देखिए, ये सरकार ने पहली बार तो ऐसे किया नहीं है। ये अपने ही नेताओं के, महिला नेताओं के, अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने यूपी में कपड़े फाड़े थे। तो ये सरकार महिलाओं की इज्जत करना तो जानती ही नहीं है। हम लोग तैयार हैं, किस तरीके से जो भी ये करेंगे हम लोग हर तरीके से तैयार हैं इनका सामना करने के लिए। बेटी तो हम देख रहे हैं, जब से ये भाजपा सरकार आई है कितनी बेटियां बच रही हैं। इन्हीं के जो नेता हैं वही सभी क्रिमिनल हैं, वही रेपिस्ट हैं। चिन्मन्या जी हैं, जितने भी इनके हैं, कुलदीप सिंगर जी हैं, क्या हैं ये लोग? इन लोगों के ऊपर तो खुद रेप के केसेस हैं। ये क्या बेटी बचाएंगे? ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हैं फिर आप? देखिए, जब इन्होंने 2014 से पहले जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे लोगों को, हमारा नौजवान जो इनके सपनों में गिरफ्त हो गया, इन्होंने सपने दिखाए बहुत ज़्यादा रोज़गार देंगे, बहुत अच्छी शिक्षा करेंगे, बेटियां पढ़ेंगी, जो अब तक नहीं हो रहा था वो सब होगा। इतने ज़्यादा इन्होंने सपने दिखाए कि नौजवान हमारा इनकी बातों में आ गया और इस सरकार को सपने पूरे नहीं हो रहे क्या आपके? कितने अच्छे से हो रहे हैं सपने। हम देख रहे हैं ना कि कितने सपने इन्होंने हमारे पूरे किए हैं। 2014 के बाद से लगातार इन्होंने जो धर्म के नाम पर हर तरीके से कोशिश की इन्होंने बांटने की, कितने दंगे कराए हैं इन्होंने। साथ ही साथ अभी ये जो 1 साल पूरा हो चुका है इस आंदोलन को, वो दंगे कराते हैं, आप लोग कर लेते हैं दंगे। आप भी कितने भले भोले भाले। देखिए, हमारा जो नौजवान जो इन्होंने हर तरीके से नशे में इन्होंने गिरफ्त करा रखा है, या धर्म के नाम पर उनकी भावनाओं से ये लोग खिलवाड़ जो कर रहे हैं, इसलिए हमारा नौजवान भटका हुआ है। कुछ नौजवान जो इनके बहकावे में आकर, और बहुत यूपी में कितनी बार इन्होंने दंगे कराए हैं, क्योंकि ये कट्टर लोग हैं और कट्टर लोग बहुत खतरनाक लोग होते हैं। और कुछ कट्टरता दोनों तरफ से होती तभी दंगा होता है। हाँ, दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है कि दोनों, लेकिन वहाँ से भी है और उसी का फ़ायदा दोनों तरफ से उठाया जा रहा है। कट्टरता तो दोनों तरफ ही है, लेकिन हमें जो हमारे शहीद लोग थे, भगत सिंह थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इवन महात्मा गांधी जी थे, इनका सपना क्या था? इन्होंने लोगों को बांटने के लिए कभी नहीं कोई ऐसा, मतलब महात्मा गांधी जी ने भी हमेशा लोगों को एकजुट किया है। कभी उन्होंने जो हमारा संविधान बनाया उसमें कभी धर्म के नाम पर किसी को अहमियत नहीं दी। ये धर्म की खाई अब बढ़ती जा रही है, घट रही है? बहुत ज़्यादा बढ़ाई है इन्होंने, हमेशा बढ़ाई हैं, और जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से इस खाई को लगातार बढ़ाती ही जा रही है। नहीं तो इसमें बीजेपी क्या गलती है? बीजेपी तो चुनाव लड़ती है इन मुद्दों पर, वो तो कहती है, सीधा सीधा कहती है। बीजेपी का मतलब आरएसएस भी है, और आरएसएस क्या है? आरएसएस सारे ये जो पुजारी हैं, और इवन मीडिया के माध्यम से ही कुछ रिकॉर्ड, जो सरकारी रिकॉर्ड हैं, वो सामने आए हैं कि जितने ये बीफ खाने हैं, जितने ये गौशाला, इन सब में जो मांस बिकता है, वो ज़्यादातर ये धर्म के ठेकेदार लोग ही हैं जो लोगों के बीच में परोसते हैं ये। लेकिन हमें आपस में ऐसे लड़ाते हैं कि भाई, जैसे अखलाक की घटना हुई थी यूपी में कुछ साल पहले, तो ये धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ाते हैं, लेकिन ये असली सौदागर, असली व्यापारी तो यही लोग हैं ये। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसे जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? हम लोग सरकार को क्यों चुनते हैं? कि सरकार लोगों के लिए काम करेगी, लोगों में एकजुटता बनाएगी, क्योंकि हमारे देश का विकास लोगों की एकजुटता से है, लोगों के बंटवारे से कभी नहीं हो सकता। बीजेपी तो इस पे तेजी से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ उनके तो सबका विश्वास भी जोड़ लिया। मतलब हंसी आ रही है कि कितने बड़े बड़े ये लोग जुमले छोड़ते हैं, और उस जुमले में सच्चाई कहाँ है? आप देख लीजिए, क्या देश में कहीं भी ये सच्चाई नज़र आ रही है आपको कि ये सबका विकास, किसका विकास हो रहा है? अडानी अंबानी को छोड़कर तो किसी का विकास नहीं हुआ है, ना महिलाओं का, ना नौजवानों का। कितना इस बार यूपी से नहीं है शायद, यूपी में विकास की गंगा बह रही है। मैं यूपी से ही हूँ, मैं आगरे को नजर नहीं आई गंगा? बहुत ज़्यादा गंगा नज़र आ रही है यूपी में। जो जितने ज़्यादा दंगे फसाद जो हो रहे हैं यूपी में हो रहे हैं, धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं, जो एक अपर कास्ट, छोटी कास्ट को जो दबा रही है, वो यूपी में ही सबसे ज़्यादा। अभी कुछ
महीनों पहले की बात है कि एक छोटी जात की एक बारात जा रही थी तो उसको अलाउ नहीं किया और उसको जूते तक पहनने की अलाउ नहीं है, ठाकुर और पंडित लोग। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको पूरे देश में होता है। उनका तो छोड़िए, उनका तो शोषण चल ही रहा। राजस्थान, साउथ इंडिया, कहीं भी चले जाइए, यूपी के कासगंज में देख लीजिए। देखिए सरकार का काम आने के लिए कोर्ट जाना पड़ा उसको। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि सरकार का काम होता है देश में एकता बनाए रखना, लेकिन ये एकता को बना रहे हैं या एकता को खत्म कर रहे हैं। सब लोग तो कह रहे हैं मैडम कि हम परेशान हैं। यहाँ दादरी में राजपूत गुर्जर लड़ रहे हैं आपस में, ब्राह्मण कह रहे हैं हमारी हत्याएं हो रही हैं, मुस्लिम पहले से परेशान है, बीजेपी से कहता है, दलित कह रहा है हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इस सरकार में खुश कौन है फिर? देखिए ये सरकार ये कह रहे हैं हमारा व्यापार ठप हो गया। सरकार असल में किसी धर्म को मानने वाली नहीं है। ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकती है, ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। इसको धर्म से कुछ मतलब नहीं है। अगर धर्म से मतलब होता सही मायने में तो हम ये भी कह सकते थे ये पंडितों को पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, पंडितों को सिर्फ भटका रहे हैं, पंडितों को आपस में सिर्फ लड़ा रहे हैं, छोटी कात से लड़ा रहे हैं या मुस्लिम जहर फैला रहे हैं। लखीमपुर वाली घटना में सबसे ज्यादा पंडित मारे गए हैं, ब्राह्मण। मैं वही तो कहना चाह रही हूँ कि ये जो बीजेपी की सरकार है ये धर्म को लेकर तो कोई मतलब धर्म को कोई ये सिक्योरिटी थोड़ी दे रही है धर्म को कि एक धर्म को ये बचाएगी। इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ राजनीति से मतलब है। गुमराह कर रही है लोग, गुमराह कर रही है, आम पब्लिक गुमराह हो रही है। लेकिन अभी ये जो किसान आंदोलन ने बता दिया है कि हम देश की एकजुटता से ही ये आंदोलन 1 साल हो गया है और अब तक चल रहा है। और ये किसी की सगी नहीं है सरकार। ये सरकार बिल्कुल किसी की सगी नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सगी है और ये किसी की सगी नहीं है, क्योंकि उसी ने उसे यहाँ बिठा रखा है। उसी ने मोदी 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 पूरे वर्ल्ड में फैलाया था, इसलिए ये सरकार सिर्फ। मैडम नौकरी तो मिल रही है ना लोगों को? हाँ बिल्कुल, इतने सारे नौजवान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमें नौकरी नहीं चाहिए, ये सरकार बहुत नौकरी दे रही है। तभी तो इस बार जब 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन था, नौजवानों ने क्या उस दिन को मनाया था? रोजगार की मांग के दिवस के रूप में मनाया। अगर नौकरियां मिल रही होती तो बेरोजगार नौकरी क्यों मांगते? हमारे मोदी जी के बर्थडे पर केक काटते, तालियां बजाते उनको, मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री, और हम उनसे खुश नहीं हो रहे उसके जन्मदिन पर। क्या कारण है इसका? क्यों नौजवान विरोधी लोग हो ना, आपको तो आंदोलन जीवी। देखिए हम आंदोलन जीवी हैं, लेकिन आम जनता जो नौजवान जो सड़कों पर उतर रहा है वो सभी आंदोलन जीवी नहीं है, वो एक ज़रूरतमंद है। कुछ परसेंट को आप कह सकते हैं कि भाई वो आंदोलन जीवी है, क्योंकि हम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिंदू धर्म तो सुरक्षित है ना इस सरकार में, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, कहीं हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं है। अगर हिंदू धर्म सुरक्षित होता तो लखीमपुर में जो आप बोल रहे हैं कि पंडितों की हत्या की गई या बार बार जो हत्याएं होती हैं, तो क्या उसमें चुन के सिर्फ एक ही जाति को मारा जाता है क्या? इनका जाति धर्म से किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन्हें राजनीति से मतलब है। कहते हैं कि विकल्प नहीं है आप लोगों के पास मोदी के अलावा। हाँ, बाबा रामदेव जी के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बाबा रामदेव सिर्फ व्यापार कर रहे हैं और लोगों को किस तरीके से उन्होंने योगा करते करते और आज क्या कर दिया है देश को, क्योंकि वो हर चीज़ बेच रहे हैं, वो जिन्स तक बेच रहे हैं। मतलब मुझे तो खुद हैरानी होती है कि क्या कोई ऐसी भी जिन्स हो सकती है। देश हित में व्यापार कर रहे हैं ना। देश हित में व्यापार, जैसे कि कोरोना के समय देश हित में शराब के ठेके खोले गए थे कि इससे अर्थव्यवस्था हमारी सही होगी, सुधरेगी। क्या अर्थव्यवस्था शराब से सुधर सकती है? या हमारे जो किसान हैं वो, ये तो सच है, ये बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना सरकार के राजस्व में, आबकारी विभाग से। देखिए ये नशे को बढ़ावा दे रहे हैं सिर्फ हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए। ये इन लोगों के पास इन्होंने क्योंकि कितने % लोगों को इन्होंने नशे के गिरफ्त में फंसा दिया है। सरकार कोई फोर्स करती है कि आप दारू खरीदिए, जिसकी मर्जी अच्छा लीजिए, अपना एंजॉय। आप इतनी आसानी से अगर थाली में सजा के रख देंगे, हर गली के चौराहे पे, इवन आप यूनिवर्सिटी में जूस की दुकानों के अंदर भी अगर शराब की बोतलें उपलब्ध कराएंगे, हर आप मॉल में शराब की दुकान खोल देंगे, तो क्या होगा? हमारा नौजवान जो एक मीडिया मतलब जो एक फ़ोन में आप सब कुछ, आप गंदगी से गंदगी आप देख सकते हैं, वो देखेगा।
उसके बाद जब वो शराब हर जगह उसे उपलब्ध हो जाएगी, उसके बाद उसकी मानसिकता क्या होगी। जो छोटी छोटी बच्चियों पर, मतलब ये कहीं से कहीं कहाँ जाके जुड़ रहा है। छोटी छोटी बच्चियों पे भी जो घटना हो रही है, 1.25 महीने की बच्ची भी सुरक्षित नहीं हो रही है, तो ये भी इसका एक कारण है। ये हमारे अर्थव्यवस्था इससे सुधर रही है, हमारा देश इससे विकास कर रहा है कि मोदी जी का डंका विदेशों में भी बज रहा है अब तो। बहुत अच्छा डंका बजा था। 5 दिन के उस पे गए थे और 3 दिन में उनको भागना पड़ा था। वहाँ जूतों की माला उनके फोटो पे चढ़ाकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा डंका बजा। ये पूरे संसार में लोग थू थू कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर थू थू कर रहे हैं। क्या डंका बज रहा है। संबित पात्रा कहते हैं साजिश है ये मोदी जी को हराने की। संबित पात्रा तो एक कह सकते हैं कि मोदी जी का भोंपू है। मोदी जी जो बोलते हैं बस वो भोंपू की तरह बजते रहते हैं, उनको कुछ नहीं। अगर कोई उनसे बातचीत करे तो उनको बातचीत करना नहीं आता, सिर्फ उन्हें चीखना आता है। सिर्फ वो चीखते हैं वो, और उनको कुछ नहीं, उन्हें तो सिर्फ एक भोंपू की तरह यूज़ हो रहे हैं वो।